जय हिंद। पिछले वीडियो में हमने धारा अनुच्छेद में अंतर, आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी को बाकायदा रूप से समझा था। इस वीडियो में हम जज, मजिस्ट्रेट और न्यायमूर्ति को अच्छे से समझेंगे। देखिए, इन सभी में अंतर को समझने से पहले एक बार फिर से हम दीवानी मामला और फौजदारी मामले में अंतर को समझ लेते हैं। ऐसे मामले जिनमें अधिकार, अनुतोष एवं क्षतिपूर्ति की मांग की गई हो, जैसे कि किसी ने किसी के खेत पर कब्जा कर लिया है, तलाक वाला मामला हो, या घर पे कब्जा किसी ने कर लिया हो, तो वह मामला किस में आएगा? सिविल मामला या व्यवहार मामला या दीवानी मामले में आएंगे। ठीक, यदि किसी ने किसी का हत्या कर दिया है, हत्या करने की कोशिश की है, अपहरण कर लिया है, छिनौती कर लिया है, डाका डाल दिया है, ऐसा कुछ मामला, यह सब किस मामले में आते हैं? क्रिमिनल मामले में आता है और इनमें दंड की मांग की जाती है। अब देखिए, जो सिविल मामले होते हैं जिनमें क्षतिपूर्ति, अधिकार और अनुतोष की मांग की जाती है, इसकी सुनवाई कौन करते हैं? सिविल जज। सिविल जज को व्यवहार न्यायाधीश कहते हैं। यह निचली अदालत में फर्स्ट और सेकंड क्लास में ही बैठते हैं। एक बार फिर से, जो सिविल केसेस को सुनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सिविल जज। बात समझ में आई? जो दीवानी मामले को सुनता है उसे व्यवहार न्यायाधीश या सिविल जज कहा जाता है, और जो क्रिमिनल मामलों को सुनता है उन्हें हम क्या कह देते हैं? जुडिशियल मजिस्ट्रेट या न्यायिक दंडाधिकारी। बात समझ में आई? जो क्रिमिनल मामलों को सुनता है, ऐसे मामले जिनमें क्या दंड की मांग की गई हो, बात समझ में आई, उसमें जो भी सुनवाई करता है उसे हम क्या कह देते हैं? न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायिक दंडाधिकारी या जुडिशियल मजिस्ट्रेट। देखिए, हमने यह देखा कि जो निचली अदालत में जो सिविल केस की सुनवाई करता है उसे हम व्यवहार न्यायाधीश या सिविल जज कह देते हैं, और जो निचली अदालत में क्रिमिनल केसेस की सुनवाई कर देता है उसे हम क्या कहते हैं? न्यायिक दंडाधिकारी या जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ऐसे ही यह तो निचली अदालत की बात हुई। अब जब जिला स्तर पे जब बात आती है तब यह दोनों ही जज हो जाते हैं, सिविल केस में भी जज और क्रिमिनल केस में भी जज। सिविल, आप लोगों ने अक्सर अपने जिले स्तर पे जिला एवं सत्र न्यायालय को देखा होगा, कहीं पर ऐसा लिखा होता है जिला एवं सत्र न्यायालय। तो जो सिविल केसेस की सुनवाई होती है वह जिला न्यायालय में होती है, और जो क्रिमिनल केसेस की सुनवाई होती है जिला स्तर में वह सत्र न्यायालय में होती है। अब हालांकि सत्र न्यायालय और जिला न्यायालय को अलग अलग बनाना कई जगह पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो एक ही समय पर मिला दिया जाता है। तो जो न्यायाधीश यदि सिविल केस की जिला स्तर पर सुनवाई करता है उसे हम डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं, और वही अगर जज क्रिमिनल केसेस की सुनवाई करने लगता है तो उसे हम सेशन जज कह देते हैं। बात क्लियर हुई? देखिए, निचली अदालत और जिला स्तर पे तो कोर्ट की बात हो गई, लेकिन जैसे ही हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आते हैं तो वहाँ के जो न्यायाधीश होते हैं हम उनको जस्टिस कह देते हैं। जस्टिस मतलब न्यायमूर्ति, अर्थात उनका होना ही न्याय है। मतलब सिविल केस की भी सुनवाई वही करेंगे और क्रिमिनल केसेस की सुनवाई भी वही करेंगे। ओवरऑल समझते हैं, जो सिविल मामलों की सुनवाई करता है जो निचली अदालत में उसे हम सिविल जज कहते हैं, और जो क्रिमिनल मामलों की सुनवाई करता है निचली अदालत में उसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहते हैं। बात समझ में आई? और जो जिला स्तर पे सिविल मामलों की सुनवाई करता है उसे हम डिस्ट्रिक्ट जज कह देते हैं, और जो क्रिमिनल मामलों की सुनवाई करता है उसे हम सेशन जज कहते हैं। ठीक, जब उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की जब बात होती है तो सिविल मामला हो या क्रिमिनल मामला हो, सभी की सुनवाई कोई एक ही व्यक्ति करता है, उसकी हम कहते हैं न्यायमूर्ति। क्या कहते हैं? न्यायमूर्ति या जस्टिस कह देते हैं। बात क्लियर हुआ? आई होप यू हैव एंजॉयड द क्लास। थैंक यू सो मच। जय हिंद। ठीक है।